ऑस्वाल्डो की हरकतें अचानक रुक गईं और उसकी नज़र बेहद तेज हो गई। जॉर्जा ने उसकी नज़रों का सामना किया और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सलीना को जिस कोमलता से देखता था वैसा नहीं, बल्कि उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी ड्रैगन की शल्कों को छू लिया गया हो। उसका खूबसूरत चेहरा इस समय एक अजीब सी खतरनाक भावना से घिरा हुआ था। जॉर्जा लगभग उस ठंडी नज़र के नीचे जम सी गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऑस्वाल्डो ने अपनी तितली जैसे काले पलकें झुका ली, आंखों की उदासी छिपा ली, बस सलीना को बाहों में और कस लिया। बाकी लोग जॉर्जा को शक और घृणा से देख रहे थे। भले ही वे सलीना को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कोई पहली बार किसी के बॉयफ्रेंड को निशाना बनाए और युवा कपल को शाप दे, ये कहाँ तक सही था। जॉर्जा की आंखों में मौजूद व्यंग्य सबको साफ दिख रहा था। लोग सोचने लगे कि कहीं उसने सलीना को इस तरह बदनाम करने और घृणा से नीचा दिखाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। सलीना ने जॉर्जा पर नज़र डाली और ऑस्वाल्डो की उंगलियां कसकर पकड़ लीं। ऑस्वाल्डो के होंठ नरमी से उठे और उसने सलीना के हाथ में कुछ रख दिया। सलीना ने हाथ में रखी चीज़ को देखा और मुस्कराए। क्या तुम सब सोच रहे हो कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी में मेरे स्कैंडल के बाद मैं जॉर्जा के पास सबसे पहले क्यों आई? सभी लोग उलझन में सलीना को देखने लगे। हाँ, अब जाकर उन्हें याद आया कि भले ही सलीना और जॉर्जा पहले से एक दूसरे को जानते थे और दुश्मनी भी थी, पर इस समय उल्मरिच यूनिवर्सिटी में जॉर्जा के पास क्यों आई? और मिलते ही दो जोरदार थप्पड़ क्यों मारे? बिली ने गंभीर चेहरा बनाकर सबकी ओर से पूछा। लेडी सलीना, क्या आपका मतलब है कि वो घटना शायद जॉर्जा ने ही की थी? सलीना की बात सुनकर डरी हुई जॉर्जा ने सिर उठाया और घबराहट व तीखापन उसकी आंखों में चमक उठा। सलीना, मुझे फंसाओ मत, ये तुम ही हो जिसने गंदी हरकतें की और पकड़ी गई। इसमें मेरा क्या लेना देना? सलीना की आंखों में ठंडक की एक चमक आई और उसके होठों पर मुस्कान उभरी। असल में ये जॉर्जा का मेरे बॉयफ्रेंड से पहला सामना नहीं है। कल रात वह मेरी बेस्ट फ्रेंड के तौर पर मेरे घर आई थी। जॉर्जा का चेहरा झटके से ऐंठ गया। भीड़ में खलबली मच गई और सबने जॉर्जा की ओर निंदा भरी नज़रों से देखा। जॉर्जा ने सलीना के बॉयफ्रेंड से कल रात मुलाकात की थी, तो फिर अभी जो उसने चिल्लाकर कहा कि सलीना किसी बूढ़े आदमी के सहारे पल रही है, वह झूठ था। यहाँ तक कि जूडी, जिसने अब तक मुंह ढक रखा था, भी अविश्वास भरी नज़रों से जॉर्जा को देखने लगी। उल्मरिच यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान में आने वाले छात्रों के पास कम से कम एक सही नैतिक दृष्टिकोण होता है। इसीलिए उन्होंने जॉर्जा की बात पर यकीन कर लिया और सलीना पर गुस्सा निकाला। लेकिन अगर शुरू से ही जॉर्जा झूठ बोल रही थी और जानबूझकर सलीना की बदनामी कर रही थी। छात्रों के चेहरे गुस्से से भर गए, खासकर वे लड़कियां जिन्होंने अभी अभी सलीना को ताने मारे थे, पूछने लगीं। जॉर्जा, क्या सलीना सही कह रही है? तुमने कल रात उसके बॉयफ्रेंड से मुलाकात की थी, तुम जानती थीं कि वो घटना झूठी थी, फिर भी तुमने जानबूझकर सलीना की छवि खराब की और हमें उकसाया। जॉर्जा का चेहरा लाल पड़ गया और उसका पहला रिएक्शन था इनकार करना। अगर सिर्फ सलीना होती तो वह आसानी से इनकार कर सकती थी, लेकिन सलीना का बॉयफ्रेंड भी यहाँ था। अगर उसने उसे झूठ बोलते पकड़ लिया तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा? पर अगले ही पल जॉर्जा के चेहरे पर आत्मा उपहास भरी मुस्कान उभरी। उस आदमी की नज़रें उस पर ऐसे थीं जैसे किसी सड़क किनारे पड़े पत्थर पर, ना परवाह, ना कोई भावना। सोचते ही जॉर्जा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और लगभग पागलपन भरी हंसी के साथ बोली। सलीना, जूडी साबित कर सकती है कि मैंने 3 साल पहले ही तुमसे दोस्ती तोड़ दी थी। तुम्हारे जैसी बेहया और घटिया औरत मेरी दोस्त बनने लायक कैसे हो सकती है? और मैं तुमसे मिलने क्यों आती? वो हंसी। तुम खुद को बहुत बड़ी चीज समझती हो। जॉर्जा के शब्द खत्म होते ही ऑस्वाल्डो ने सलीना की कलाई पकड़ी और उसका हाथ ऊपर उठाकर जॉर्जा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो इतनी तेजी से हिला कि जॉर्जा अब भी सलीना को नीचा दिखाने के मजे ले रही थी, लेकिन अगले ही पल उड़ती हुई फूलों की क्यारी में जा गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों में दर्द दौड़ गया। उसका शरीर
कांपने लगा, बाल बिखरकर चेहरे पर आ गए और केवल उसकी कांपती देह साबित कर रही थी कि वह जिंदा है। माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। जूडी, जो अभी जॉर्जा का साथ देने ही वाली थी, डर से मुंह ढककर चुप हो गई। सब लोग स्तब्ध रह गए और सलीना के पीछे खड़े उस आदमी को देख कुछ कदम पीछे हट गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना नर्म और आकर्षक दिखने वाला आदमी अचानक गुस्से में आकर किसी को मार देगा। सलीना की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। उसने जॉर्जा की दर्द से तड़पती हालत देखी और फिर अपने हाथ की ओर देखा जिसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी अभिव्यक्ति थी। ऑस्वाल्डो बिना किसी भाव के जमीन पर पड़ी जॉर्जा को देख रहा था। उसकी आंखें बेहद तेज थीं। लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी इस हरकत से सलीना डर गई होगी। इसलिए उसने पलक झपकते ही आंखों का सारा गुस्सा दबा लिया। उसने बहुत कम होता था, पर इस बार समझाते हुए कहा, उसने तुम्हें गालियां दी और बदनाम किया। एक बॉयफ्रेंड होने के नाते जब उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह अपमानित और गाली दी जा रही थी, तो वह चुपचाप सज्जनता निभाता रहता। इसलिए ये जॉर्जा की गलती थी, न कि ऑस्वाल्डो की कमी। सलीना ने भीतर की हैरानी से उबरते हुए आंखें झपकाईं और उजली मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, मैंने लेया से कहा था कि इसे इतना मारना चाहिए कि फिर कभी बोल न सके। मैंने नहीं सोचा था कि यह इच्छा आज पूरी हो जाएगी। ये थप्पड़ उसके भीतर जमा गुस्से और कड़वाहट को धो चुका था। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑस्वाल्डो पर आरोप लगाने का मौका दिए बिना सलीना ने अपने हाथ में रखी चीज एडवर्ड को सौंप दी और गरिमा से बोली, अगर इसे पढ़ने के बाद भी तुम जॉर्जा का बचाव करना चाहते हो तो मुझे ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी से आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। एडवर्ड ने वह चीज ले ली जो सलीना पकड़े हुई थी। सलीना ने आखिरी बार जॉर्जा की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और ज़ाकरी को अभिवादन करने के बाद ऑस्वाल्डो का हाथ पकड़कर काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स के घेरे में मुड़कर वहां से चली गई। सब उसकी शख्सियत और अंदाज से दंग रह गए। जब सलीना कार में बैठने लगी तो लेया ने हाथ उठाकर उन लड़कियों की ओर इशारा किया जिन्होंने अभी अभी सलीना को गालियां दी थीं और मुस्कराते हुए बोली, तुम सब लेडी सलीना से जाकर माफी मांग लेना, वरना। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ कड़क की आवाज के साथ तोड़ दी। वहां मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स को ऐसा लगा मानो किसी इंसान की गर्दन की हड्डी टूट रही हो। वे उस 17-18 साल की लड़की को दहशत भरी नजरों से देखने लगे। जूडी भीतर तक कांप गई। किसी आदमी का सिर लोहे की छड़ जितना मजबूत नहीं होता। लड़कियां सफेद पड़ी और घबराकर सिर हिलाने लगीं। लेया ने खुशी से ताली बजाई, अपनी ड्रेस उठाए और उछलते हुए सलीना के पीछे भागी। उसके जाते ही भीड़ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और उनकी नज़रें एक साथ एडवर्ड के हाथ में पकड़े छोटे मॉनिटर पर टिक गईं। एडवर्ड ने अपना फ़ोन निकाला, उसे जोड़ा और देखने के बाद व्यंग्य से हंसते हुए दूसरों को फेंक दिया और चला गया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी जॉर्जा को ठंडी नज़रों से देखकर वहां से चले गए। जगह पर खड़े बाकी लोग जॉर्जा को हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखों में घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। जॉर्जा, तुमने कहा था कि तुमने सलीना को नहीं देखा। फिर कल रात सलीना के घर के डाइनिंग रूम में बैठकर उसके साथ खाना खाने की बात कैसे समझाओगी? और इससे भी घटिया ये है कि सलीना ने तुम्हें मेहमान के तौर पर बुलाया और तुमने उसके बॉयफ्रेंड को देखकर इतना गंदा झगड़ा खड़ा कर दिया। हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसी झूठी और बिना नैतिकता वाली लड़की का होना शर्म की बात है। कोई हैरानी नहीं कि सलीना को उस पर शक हुआ। अगर मैं होता तो मुझे भी यही लगता कि ये सब उसी ने किया है। ये बहुत गंदा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। चलो सब, इसे छोड़ दो। अगर भविष्य में सलीना इसे मार भी डाले तो यह उसी की सजा होगी। जमीन पर गिरी जॉर्जा का शरीर कांप रहा था। भीड़ गुस्से से वहां से चली गई। वहां सिर्फ जॉर्जा, जो जमीन पर पड़ी थी, और जूडी, जो एक तरफ बैठी थी, रह गईं। जूडी ने वीडियो देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने जॉर्जा को घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुमने हमसे झूठ बोला। तुम्हें सलीना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं तुम।
उसकी परवाह करती हो, तुम सिर्फ उसे बर्बाद करना चाहती हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किले में लौटने के बाद सलीना ने लैपटॉप उठाया और ऊपर जाने ही वाली थी कि ऑस्वाल्डो ने उसका हाथ पकड़ लिया। सलीना ने सिर उठाकर उसकी गहरी, उदास आंखों में देखा। वो कुछ पल के लिए चौंकी, फिर हल्का भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में बोली, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अमीर परिवारों के लिए इज्जत सबसे ऊपर होती है। भले ही उनकी शादी गुप्त थी, लेकिन ऑस्वाल्डो के कुछ दोस्त पहले से इस बारे में जानते थे। उसके कारण इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, जिससे राजधानी में एंडरसन परिवार की बदनामी हुई। पता नहीं कितने लोग ऑस्वाल्डो का मजाक उड़ा रहे होंगे। कोई और होता तो उसे मार ही डालता, लेकिन ऑस्वाल्डो ने न केवल गुस्सा नहीं किया बल्कि खुद आकर उसे लेने आया और मुसीबत सुलझाने में मदद की। सलीना ने इसमें उसका भरोसा महसूस किया और तय किया कि वह खुद जल्द से जल्द इस स्कैंडल को खत्म करेगी। ऑस्वाल्डो की आंखें गहरी हो गईं, उनमें कोई भाव चमक कर गुजरा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सलीना चौंक गई। क्या? ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, उसकी आवाज नर्म थी। मैं इसे सुलझा दूंगा। सलीना ने उसकी स्याह आंखों में देखा। वो हमेशा अपनी समस्याएं खुद हल करती थी और कभी किसी पर निर्भर होने की नहीं सोची थी, खासकर यहाँ, जो उसका घर नहीं था। और ऑस्वाल्डो वह कोई ऐसा नहीं था जिस पर वह बिना बोझ महसूस किए भरोसा कर सके। वो उस पर ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई और उसमें पहले से मौजूद निराशा मिलकर एक पीड़ा भरी भावना में बदल गई। उसने अपनी पलकें और महीन भौहें झुका ली, जिनमें दिल का दर्द झलक रहा था। उसकी लंबी, पतली उंगलियां सलीना के होठों के किनारे को छू गईं। उसकी आवाज नर्म थी, जैसे गहराई से उठ रही हो। सलीना, तुम बस एक लड़की हो। तुम्हें ये सब अकेले नहीं झेलना चाहिए। वो तो एक नाजुक, मासूम, बेफिक्र राजकुमारी होनी चाहिए थी, जो रो सके, हट कर सके, न कि बदनामी और अपमान झेलते हुए हर किसी के बीच घृणा का नाम बने। जो उसे चोट पहुंचाएं और अपमानित करें, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता था? वो कैसे उसे अकेला छोड़ सकता था कि वो इस जहरीली नफरत का सामना करे? उसने अपनी नजरें झुका ली, आंखों में छुपा गुस्सा और हिंसा दबा लिया। सलीना का दिल हल्का सा कांप गया। उसके होंठ हिले। लेकिन मैं। सलीना की झिझक देखकर ऑस्वाल्डो ने अपनी आंखों की कठोरता दबाई और चेहरे पर मुस्कान ले आया। पता नहीं वह मुस्कान नर्म थी या जुनूनी। वह झुककर उसकी आंखों से अनिश्चितता और घबराहट को मिटाने लगा और उसकी आवाज आश्वासन से भरी थी। मैं संभाल लूंगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? सलीना ने उसकी गहरी नजरों का सामना किया। उसे लगता था मानो वह किसी जाल में कदम रखने जा रही हो, लेकिन कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसने उसे घबरा दिया। ऑस्वाल्डो ने उसकी बड़ी आंखें देखीं, जैसे कोई छोटा जानवर खतरे को भांप रहा हो। उसने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें दबाव डाल रहे हैं? उसका चेहरा बेहद ठंडा था, लेकिन आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता ने कहा है, अगर ये मामला 3 दिन में सुलझा नहीं, तो वो मुझे परिवार से निकाल देंगे। पास खड़ी लिया, जो अभी अभी रिपोर्ट देने आई थी, लड़खड़ाकर रुक गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप चली गई। सब खत्म। पहले बहू ने विरोध किया, अब बेटे ने पिता की इज्जत खराब की। क्या सच में उसका मालिक उस बड़े आदमी से जिंदा बच पाएगा? सलीना को राहत मिली कि यह सब परिवार की अंदरूनी लड़ाई से जुड़ा है, इसलिए ऑस्वाल्डो का इसमें शामिल होना उससे कहीं ज्यादा उचित था। सलीना मुस्कराए और थोड़ी सोच के बाद आखिरकार मान गई। ठीक है, ऑस्वाल्डो मुस्कुराया। सलीना ने ऑस्वाल्डो की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर वे लोग हाथ लगे, तो उन्हें मुझे दिखाना। सलीना की बदनामी ने उसे लंबे समय से परेशान कर रखा था। वो किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। ऑस्वाल्डो ने उसके बालों पर हाथ फेरा, उसके होठों पर नर्म मुस्कान थी,
और उसने धीरे से जवाब दिया, ओलंपस ग्रुप। सुबह सुबह ही लूक ने इंटरनेट पर सलीना से जुड़ी नई स्कैंडल देखी। पब्लिक रिलेशंस विभाग के लोग कई बार पूछने आए कि क्या उन्हें दखल देकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए। आखिरकार लूक ने पहले ही कह दिया था कि अब सलीना ओलंपस ग्रुप की बॉस है और पूरा ओलंपस ग्रुप उसे बिना शर्त बचाएगा। लेकिन हर बार लूक ने उन्हें रोक दिया। सलीना पर आरोप लगाए गए थे और ऑस्वाल्डो का काम निश्चित रूप से सिर्फ इन्हें दबाना नहीं था, उसकी इंसानियत को ज्यादा मत आंको। विस्तृत ऑफिस के भीतर लूक टेबल के सहारे खड़ा था। लेआ का फोन आने के बाद उसकी पलकों की हरकत और चेहरे का हाव भाव बेहद असहज हो गया। असल में ऑस्वाल्डो का ऐसा स्वभाव आखिर आया कहाँ से? उसका परिवार सम्मानित है, वह बेहद काबिल है, उसे कभी प्यार की कमी नहीं रही। फिर भी वह इतना बेरहम कैसे बड़ा हुआ? दूसरे लड़के इवन जो शांत और परिष्कृत होते हैं, कम से कम कभी न कभी विद्रोही दौर से गुजरते हैं, अपने पिता से टकराते हैं, लेकिन ऑस्वाल्डो ऐसा कभी नहीं रहा। बचपन से अब तक वह हमेशा वैसा ही रहा। एकमात्र अपवाद शायद सलीना है। बाकी लोगों के पास बिगड़ने के कारण होते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई वजह भी नहीं। शायद उसके जीन्स ही बीमार थे। लूक ने हल्की सांस ली और कहा, लेडी सलीना पर नजर बनाए रखना, उनके साथ कुछ भी न होने पाए। ऑस्वाल्डो के लिए सबसे अहम बस यही था कि सलीना सुरक्षित रहे। लेआ ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, जी मिस्टर जॉर्डन। ये कहकर लेआ ने फोन काट दिया। जैसे ही लूक ने फोन साइड पर रखा, अचानक ढेरों मैसेज आने लगे। लूक ने हैरानी से आंखें उठाईं और ओलंपस ग्रुप के स्टाफ ग्रुप को खोला तो देखा कि ढेर सारी लड़कियां तेजी से मैसेज कर रही थीं। मिस्टर जॉर्डन कितने हैंडसम हैं। मिस्टर जॉर्डन अद्भुत हैं। मिस्टर जॉर्डन का अंदाज डरावना है, लेकिन सच में बहुत आकर्षक। मिस्टर जॉर्डन, आपने खुद कदम उठाया है, क्या इसका मतलब अब हमें चुप नहीं रहना पड़ेगा और हम पलटवार कर सकते हैं? लूक उलझन में पड़ गया। उसने ध्यान से देखा और आखिरकार चैट में एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट पाया। अगर मुंह बंद नहीं रख सकते तो सिल दो, और अगर हाथ काबू में नहीं रहते तो काट दो। ये सपाट शब्द स्क्रीन पर भी खून और हिंसा की गंध से भरे थे। जब उसने अकाउंट देखा तो साफ था ये वही अकाउंट था जिसे सब जानते थे। लूक ने उस मैसेज को देखा जो अचानक उसके अकाउंट से पोस्ट हुआ था। ये खूंखार अंदाज, जिसमें खून और खौफ झलकता था, साफ बताता था कि यह किसका लिखा हुआ है। शायद उसने सचमुच उन लोगों के पते निकलवाए थे जिन्होंने सलीना को बदनाम किया था, और अब उनके हाथ काटने और मुंह सीने की तैयारी थी। लूक ने सिर पकड़ लिया। आखिर ऑस्वाल्डो को अपनी बीवी का गुस्सा निकालने के लिए उसका नंबर क्यों इस्तेमाल करना था? लूक की आंखें गहरी हो गईं। चौंकाने वाली बात ये थी कि फोन सलीना ने नहीं, बल्कि खुद ऑस्वाल्डो ने किया था। इसका मतलब क्या सलीना ने यह मामला ऑस्वाल्डो के हवाले कर दिया था? लूक ने ठंडी सांस भरी। क्या सलीना जानती थी कि उसने उस डरावने आदमी को, जिसकी नसों को छेड़ दिया गया था, पिंजरे से बाहर निकाल दिया है? कितने लोग मरेंगे, लेकिन सलीना का इतना अपमान और झूठे आरोपों के बाद यह उम्मीद करना कि वह आदमी इसे हल्के में लेगा, नामुमकिन था। लूक ने ठंडी हंसी हंसी और एक मैसेज भेजा। सब समझ गए न क्या करना है? हाँ, मैसेज मिला। काम पूरा करेंगे, फिक्र मत करो मिस्टर जॉर्डन। जब तक वो लेडी सलीना के सामने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगेंगे और दया की भीख नहीं मांगेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ओलंपस ग्रुप की ये जवान लड़कियां बहुत अजीब ढंग से एक्ट कर रही थीं। सबको काम में लगते देख लूक ने फोन उठाया और सलीना को कॉल करने ही वाला था कि तभी किसी और की कॉल आ गई। लूक ने स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखा, कुछ पल झिझका, फिर मुस्कुराते हुए रिसीव किया। माम। फोन के उस पार से लॉरेन की नर्म और प्यारी आवाज आई। लूक, क्या तुम्हें आज दोपहर वक्त मिलेगा? लूक ने ताना मारती मुस्कान के साथ जैकेट उठाए और बाहर निकलते हुए बोला। बिल्कुल, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी वक्त वेबो पर सलीना को गालियां देने वाले नेटिजन्स एक पोस्ट देखकर जम गए।
कई लोग जो अभी बोलने ही वाले थे, अचानक हड्डियों तक ठंड महसूस करने लगे। कुछ पल के सदमे के बाद उन्होंने अपनी इज्जत पर चोट महसूस की और बुरी तरह पलटवार शुरू कर दिया। हाँ, हमारी स्टाफ ने गंदी हरकत की और सलीना को निकालने की बजाय लोग हमें दोष दे रहे हैं। इंतजार करो, हमारे मुंह, सीने और हाथ काटने का सबूत लाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो मर्द नहीं हो, लूक। अगर कोई रिश्ता नहीं, तो लूक सलीना का बचाव क्यों कर रहे हैं? क्रीफिया में कौन नहीं जानता सलीना की बदनाम साख। मैं सोचता था सलीना बेचारी है और लिया घटिया, लेकिन अब समझ आया कि कुछ लोगों की चालें सच में गंदी हैं। कुछ ही देर में पूरा इंटरनेट लूक के वेबो अकाउंट पर इकट्ठा हो गया और सलीना को बर्बाद करने वाली गालियों से भर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक विला कॉम्प्लेक्स में लिया ने फोन उठाकर वेबो पर सलीना के खिलाफ फैल चुकी नफरत देखी और उसके होठों पर संतोष और जहरीली मुस्कान फैल गई। आखिरकार उसने सलीना को फिर वही स्वाद चखाया, गालियां खाने और रौंदे जाने का, जिससे वह सिर उठाने लायक न रहे। और जब वो आदमी यह सब देखेगा, तो क्या वह अब भी सलीना को पसंद करेगा? क्या वह सलीना को देखकर घिन और नफरत महसूस नहीं करेगा? इस लहर के बाद भले ही वो आदमी अब भी सलीना को चाहता हो, लेकिन उसके परिवार वाले तो जरूर उसे नीचा देखेंगे और कभी उसे परिवार में जगह नहीं देंगे। लिया ने सोचा कि सलीना फिर से वही बदनाम और नफरत की शिकार औरत बन गई है जिसे सब तिरस्कृत करते हैं, तो उसके मन में असीम खुशी भर गई। जब वह सलीना को पूरी तरह बर्बाद करने की अगली चाल सोच रही थी, तभी बाहर से नौकरानी आए। मिस्टर वॉल्सन आए हैं। लिया की आंखें चमकी और उसने सिर उठाया। असल में वह डोमिनिक को छोड़ने वाली थी, लेकिन रिडल परिवार और वॉल्सन परिवार लव इन सिटी की शूटिंग की तैयारी में सहयोग करते हुए अब लिया का रवैया डोमिनिक के प्रति पहले जैसा लापरवाह नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसे जेंट्री से हटा दिया गया था और अब उसके पास रिडल की सिर्फ शेयर्स ही बची थीं। जेंट्री की पंक्ति में वापस आने के लिए डोमिनिक अब निस्संदेह उसका सबसे बड़ा दांव था। कुछ समय से उनका रिश्ता फिर पुराने मीठे दिनों जैसा लौट आया था, लेकिन इस समय डोमिनिक का उसके पास आना क्या किसी तरह सलीना से जुड़ा था। लिया बेवकूफ़ नहीं थी, बल्कि वह बेहद चालाक और चतुर औरत थी। लेकिन फिलहाल डोमिनिक के आने का उद्देश्य उसे समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर वॉल्सन से कहो थोड़ा इंतज़ार करें, मैं अभी नीचे आती हूँ। ठीक है। नौकरानी के जाते ही लिया ने एक लंबी सफ़ेद ड्रेस पहनी, हल्का मेकअप किया और फिर व्हीलचेयर में बैठकर कमरे से बाहर निकल आई। डोमिनिक सोफे पर बैठा था। जैसे ही उसने व्हील्स की आवाज़ सुनी, उसने नज़र उठाई और लिया को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। वह भौहें चढ़ाते हुए उठा और आगे बढ़कर लिया की व्हीलचेयर सोफे तक धकेल दी। लिया ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और उसके दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन होठों पर उसने दयालु और समझदार मुस्कान ओढ़ ली। डोमिनिक, तुम मुझसे मिलने आए हो, कोई बात है क्या? डोमिनिक ने उसके पीले चेहरे को देखा। हाल ही में रिडल परिवार में कई घटनाएं हुई थीं और लिया गंभीर रूप से घायल थी। वह थकी और चुप लग रही थी। ये देखकर डोमिनिक का दिल दुख से भर गया। उसने उसके चेहरे को छुआ और नर्म स्वर में पूछा, लिया, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ पांव कब तक ठीक हो जाएंगे? लिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में थकान की हल्की परछाई थी। चिंता मत करो डोमिनिक, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे हाथ पांव 1 महीने से भी कम में ठीक हो जाएंगे। इससे मेरी परफ्यूम प्रतियोगिता में भागीदारी पर असर नहीं पड़ेगा। परफ्यूम प्रतियोगिता को लेकर लिया को पूरा विश्वास था। रिडल की साख बर्बाद हो चुकी थी और पैसों की भी कमी थी। ऐसे में वॉल्सन परिवार ने बड़ी राशि लगाई थी उस कमी को पूरा करने के लिए। अगर लिया ट्रॉफी नहीं जीत पाती या लव इन सिटी बड़ी हिट नहीं बनती, तो रिडल की इज्जत तो बचनी ही नहीं थी, साथ ही वॉल्सन परिवार भी बदनाम हो जाता। लिया के आत्मविश्वास ने डोमिनिक को थोड़ी राहत दी, लेकिन आज उसके आने का असली कारण यह नहीं था। डोमिनिक ने उसकी चमकदार आंखों में देखा और हल्के रुककर पूछा, लिया, क्या तुमने सलीना के स्कैंडल्स देखे? यकीनन, वह सलीना के लिए आया था।
लिया ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, लेकिन चेहरे पर भौहें सिकोड़ ली और मुस्कान मिट गई। उसने सिर झुका लिया, चेहरा और भी फीका पड़ गया और ठंडी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत समय से ऑनलाइन खबरें नहीं देखी और सलीना पर ध्यान भी नहीं दिया। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? डोमिनिक अगले शब्द कहते हुए झिझका, क्योंकि उसे लिया की पिछले 2 महीने की बातें याद आ गईं। लेकिन सलीना की मौजूदा हालत याद करके, सलीना की तस्वीरें फैली हैं जिनमें वो मर्दों के साथ नजर आ रही है, और अब पूरा इंटरनेट उसे गालियां दे रहा है, उसकी साख बर्बाद हो रही है। लिया ने होंठ दबाए, फिर धीरे से बोली, तो यही है। लेकिन डोमिनिक, तुम मुझसे मिलने आज क्यों आए हो? डोमिनिक ने गहरी नजरों से उसे देखा। लिया, सलीना के साथ जो कुछ हुआ, उसमें गलती हमारी है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर सच सामने लाएं और उसकी मदद करें। लिया ने झटके से सिर उठाया और डोमिनिक को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? उससे कह रहे हो कि वह सलीना की मदद करे? क्या वह पागल हो गया है? ये नामुमकिन था। लिया की प्रतिक्रिया पर डोमिनिक का चेहरा कठोर हो गया, उसकी अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी। लिया, तुम जानती हो उस मामले में क्या हुआ था? अगर सलीना अपनी 19वीं सालगिरह पर बीमार न होती और मैं उसे होटल में पूरा दिन अकेला न छोड़ देता, तो वह उन लोगों से कभी न मिली होती। शादी तोड़ने की बात तो छोड़ ही दो, वह और सलीना आज अजनबी न होते। डोमिनिक के दिल में यही सबसे बड़ा पछतावा था। इसलिए जब उसने वो खबरें देखीं, तो इस बार उसने सलीना को नीचा नहीं आंका, न ही गालियां दी, बल्कि उसे अपराधबोध और उदासी महसूस हुई, और उसके दिल ने चाहा कि वह सलीना के लिए कुछ करे। लिया गुस्से से हंसी। उसे अंदाजा था कि डोमिनिक का यहाँ आना शायद सलीना से जुड़ा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे सलीना की मदद करने को कहेगा। मैं सलीना की मदद करूं ताकि सब मुझे गालियां दें? लिया तंज कसते हुए बोली, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। डोमिनिक, तुम्हें सिर्फ सलीना के बर्बाद होने की चिंता है, लेकिन मेरी हालत नहीं दिखती। मेरे पिता की वजह से मैं जन्म से ही नाजायज बेटी कहलाती रही हूँ, और तुम्हारी वजह से सब मुझे रखेल औरत कहते हैं। मैं पहले ही बदनाम हूँ और मेरे पास कुछ नहीं बचा, और अब तुम चाहते हो कि मैं सलीना की मदद करूं। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? डोमिनिक ने उसकी आंसुओं से भीगी शक्ल देखी, जैसे कोई गहरी चोट लगी हो। उसका दिल करुणा और अपराधबोध से भर उठा। वो उसे गले लगाने बढ़ा और कहा, लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये कि गलती शुरू से हमारी थी। सलीना मासूम है। मैं सारा दोष और नतीजे अपने सिर पर लूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लिया ने दांत भींचते हुए ठंडी हंसी हंसी। क्यों ये हमारी गलती है? क्यों नहीं ये सच है कि सलीना खुद एक घटिया औरत है और वो पीछे से ही उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। डोमिनिक का चेहरा सख्त हो गया। सलीना ऐसी इंसान नहीं है। इस दौरान डोमिनिक ने अक्सर पुरानी सलीना को याद किया। जितना उसने सोचा कि वो यादें दब जाएंगी, उतना ही साफ हो गईं। उसे वह प्यारी और भोली सलीना याद आई, जो हमेशा उसके पीछे घूमती थी और मीठी मुस्कान के साथ उसे बुलाती थी लिया के आने से पहले। फिर कब उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह चुप रहने लगी, पता ही नहीं चला। सलीना की आंखों में रोशनी सिर्फ तब होती थी जब वह डोमिनिक को देखती थी। थोड़ा भी प्यार पाने के लिए उसने एंजी की झूठी बातें मान ली, भारी मेकअप करने लगी, बेवकूफियां करती रही और खुद को मजाक बना लिया। चाहे डोमिनिक ने उसे कितना भी अपमानित किया, वह जिद्दी होकर उसी से मोहब्बत करती रही और कभी उसे छोड़ा नहीं। लेकिन अब वह प्यारी और भोली लड़की पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह एक अजनबी बन चुकी थी। इन दिनों डोमिनिक पछता रहा था कि उसने पहले क्यों सलीना के साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया। उसकी मां की मौत के बाद सलीना को उसकी परवाह की जरूरत थी। डोमिनिक ने जमी हुई लिया को देखा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, सलीना ऐसी नहीं है। गलती हमारी है कि हमने उसे चोट पहुंचाई। लिया के फीके होंठ कांपे और अचानक आंसू उमड़ आए। वह दुखी थी, नाटक नहीं कर रही थी, वह सच में दुखी थी।
उसने हमेशा यही सोचा था कि वो बहुत पहले ही सेलिना के हाथों से डोमिनिक को छीन चुकी है। इन सभी सालों में डोमिनिक सेलिना को चोट पहुंचाने का उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन इस पल तक आकर उसे झटका लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भले ही उसने हर संभव कोशिश की हो कि डोमिनिक सेलिना से दूर हो जाए, उसे नापसंद करे और उससे घृणा करे, लेकिन वह कभी भी सेलिना को डोमिनिक के दिल से निकाल नहीं पाए। डोमिनिक ने लिया की आंसुओं से भीगी आंखों की तरफ देखा, लेकिन उसके मन में जरा भी नरमी नहीं आई, बल्कि उसने ठंडे लहजे में आरोप लगाया, लिया, सेलिना तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारे साथ बड़ी हुई है। बाकी लोग चाहे उसकी छवि बिगाड़ें, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, खासकर जब तुम्हें पता है कि उस मामले में गलती हमारी थी, न कि उसकी। लिया का दिल गुस्से से कांप उठा। अगर रिडल परिवार के पास पैसा खत्म न हुआ होता, अगर वह पहले ही ताकतवर खानदान की बेटी का दर्जा न खो चुकी होती, तो वह नियंत्रण खोकर डोमिनिक को तुरंत वहां से निकल जाने को कह देती। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। अब डोमिनिक ही रिडल परिवार की जिंदगी की डोर है, इसलिए गुस्सा और नफरत होते हुए भी उसे सहना पड़ा। लिया ने सिर झुका लिया, आंखों में उदासी और बेबसी थी। मैंने वो मतलब नहीं निकाला था, बस तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि मेरी माँ, पापा और मुझे सेलिना से कितना बदला सहना पड़ा। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं जाकर उसकी सफाई दूं। डोमिनिक, क्या तुमने कभी मेरे जज्बात के बारे में सोचा? डोमिनिक का चेहरा कुछ नर्म पड़ा। वह नीचे झुका और लिया के चेहरे को हल्के से छूते हुए बोला, लिया, मैं जानता हूँ कि बेटी होने के नाते तुम अपने माँ बाप को दोषी नहीं मान सकती, लेकिन सेलिना ने उनका बदला इसलिए लिया क्योंकि गलती उन्हीं की थी। लिया का शरीर गुस्से से कांप उठा और उसकी आवाज़ तेज हो गई। डोमिनिक, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? डोमिनिक की भौहें सिकुड़ी। तो मुझे बताओ, रिडल का वो गेम बिजनेस मामला आखिर था क्या? लिया शर्मिंदा दिखी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। डोमिनिक ने नाराज होकर कहा, भले ही सेलिना तुम्हारी माँ की बेटी नहीं है, लेकिन मिसेस रिडल को उसके साथ इतनी बेरहमी नहीं करनी चाहिए थी। मिसेस रिडल इतनी निर्दयी थी, फिर भी सेलिना ने उसे जेल नहीं भेजा, ये उसकी दया थी। लिया ने व्यंग्य से हंसी उड़ाई। क्या सच में हर आदमी को वही औरत सबसे अच्छी लगती है, जिसे वह कभी पा नहीं सका? जब सेलिना उसके पीछे भाग रही थी, तब वह क्यों उसके लिए सुरक्षात्मक नहीं था? लिया ने आंखें झुका ली और ठंडे स्वर में कहा, डोमिनिक, मैं आज इस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे थोड़ा सोचने का समय दोगे? डोमिनिक की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि घर से निकलने से पहले उसने इंटरनेट पर फैली हुई भयानक गालियां देखी थीं। लिया सोचने के लिए समय चाहती थी, लेकिन सेलिना के पास इतना इंतजार करने का समय नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि सेलिना ये सब सह न पाए और कोई गलती कर बैठे। डोमिनिक ने लिया के फीके चेहरे को देखा और बोला, लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी, ये मामला शुरू से ही हमारी गलती है, इसलिए हमें सेलिना की सफाई में आगे आना चाहिए। सिर्फ अपने माँ बाप के कारण तुम सही गलत में फर्क नहीं कर सकती। इस पर सोचो, मैं आज रात तुम्हें कॉल करूँगा। ये कहकर डोमिनिक बाहर निकल गया। लिया कुछ देर व्हीलचेयर पर बैठी रही, फिर गुस्से में मेज पर रखा कप जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों में पागलपन भरी नफरत चमक रही थी। वह सेलिना को तबाह करना चाहती थी, उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाना चाहती थी। ऐसे में वह उसकी सफाई में कैसे मदद कर सकती थी? कभी नहीं। लिया ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि लूक ने खुलकर सेलिना का बचाव किया है। ये देखकर उसने गुस्से में सब चीज़ें तोड़ डालीं। आखिर सेलिना में ऐसा कौन सा जादू है कि इतने सारे मर्द उसका बचाव करने को तैयार रहते हैं? उसने फ़ोन मिलाया, आंखों में नफरत तैर रही थी। सेलिना को और बदनाम करो, जितना हो सके उतना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खुले आसमान वाले कैफ़े में इज़ाबेल ने इंटरनेट पर सेलिना की बदनामी की खबर देखी और उसे बहुत सुकून मिला। सेलिना ने एक बार उसके स्कैंडल से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, फीनिक्स एंटरटेनमेंट उससे छिन गया था।
अब तक वह बाहर जाने से डरती थी, सिर उठाकर नहीं चल पाती थी। अब सलीना की बारी थी बर्बाद होने की। उसकी आंखों में कुटिल चमक आई। उसने क्राइस्ट की तरफ देखा और हिचकते हुए पूछा, भैया, क्या आपने सलीना के बारे में अफवाहें देखीं? अगर क्राइस्ट सच में सलीना को पसंद करता है, तो उसे इतनी हालत में देखकर चुप तो नहीं रहना चाहिए। क्या उसने गलत सोचा? क्राइस्ट ने रेड वाइन का गिलास उठाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, इस तरह की चालें उस औरत पर बेअसर हैं। ऐसी घटिया और जहरीली साजिशें आम लड़कियों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सलीना पर कभी कामयाब नहीं होंगी। इज़ाबेल के दिल में जलन भर गई। उसने होंठ काटकर धीमी आवाज में कहा, भैया, आपको कैसे इतना यकीन है कि यह सब किसी की चाल है और वो खुद ऐसी औरत नहीं है? क्राइस्ट ने लापरवाही से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम नहीं समझोगी। सलीना के पास ऑस्वाल्डो है, तो वह दूसरों में दिलचस्पी कैसे ले सकती है? इज़ाबेल क्राइस्ट के लहजे में सलीना के लिए झलकते प्यार और सम्मान से चिढ़ उठी। लेकिन पिछली बार की घटना के बाद से उसने क्राइस्ट के सभी आदमियों को नाराज कर दिया था और हाल ही में सब उससे बेहद नाखुश थे। वो बहुत संभल कर रह रही थी। कुछ न कहते हुए भी क्राइस्ट के रुख ने इज़ाबेल को एक बात साफ कर दी। क्राइस्ट की नज़र की औरत सलीना बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब ये था कि अगर वह सलीना को खत्म करने का मौका ढूंढेगी तो क्राइस्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। इज़ाबेल की आंखों में नफरत भर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर इंटरनेट पर तूफान मचा हुआ था। लूक के अचानक और खुलकर सलीना के बचाव में दिए बयान ने उन तथाकथित सच्चाई के रखवालों को भड़काया। यहाँ तक कि जो लोग पहले शो देख चुके थे, वे भी सलीना को गालियां देने वालों की भीड़ में शामिल हो गए। लिया के पैसे लेकर खरीदे गए नेटिजन्स ने भी मोर्चा खोल दिया और पूरे वेबो पर सलीना की बदनामी से भरी पोस्टें छा गईं। यहाँ तक कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी की उसकी पुरानी परीक्षाओं की उपलब्धियों को भी झूठा करार दे दिया गया। रिडल परिवार को बड़े पैमाने पर बचाया जाने लगा, जैसे वे निर्दोष शिकार हों और सलीना एक निर्दयी औरत जिसकी नीयत बहुत खराब हो। लोगों ने सलीना पर ऐसे श्राप, गालियां और आरोप लगाए जैसे वो उनकी दुश्मन हो। यहाँ तक कि अगर वह सड़क पर चल रही हो तो भी कहा जा रहा था कि वो किसी मर्द को फुसला रही है। कुछ लोग जो पहले सलीना के समर्थन में बोलना चाहते थे, अब डर गए। उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस पागल भीड़ का निशाना न बन जाएं। साथ ही कुछ लोग हैरान भी थे कि जब लूक सामने आया है तो उसने साफ सफाई वाला पीआर क्यों नहीं किया, बल्कि ऐसी ट्वीट क्यों की जिससे और लोग सलीना को बदनाम करने लगे। और जब गालियां अपनी चरम सीमा पर थीं, तभी वेबो पर अचानक हालात बदल गए। ये सब शुरू हुआ घरेलू परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक अकाउंट से किए गए एक चौंकाने वाले ट्वीट से, जिसने सलीना के खिलाफ जनमत की लहर को और तेज कर दिया। परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन वी, इस समय सार्वजनिक संसाधनों को लेने के लिए हमें खेद है। हमारी कंपनी ने अब ये घोषणा करने का निर्णय लिया है। सलीना के पिछले खराब रिकॉर्ड और इस बार के ऐसे घोटाले को देखते हुए आयोजक एट टाइम ग्रुप और परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन की उच्च प्रबंधन टीम ने चर्चा के बाद निर्णय लिया है कि सलीना को परफ्यूम प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता से वंचित कर दिया जाए और 5 सालों तक प्रतियोगिता से बैन किया जाए। हम आशा करते हैं कि आप सभी परफ्यूमर इसे एक चेतावनी के रूप में लें और सही आचरण करें। इस ट्वीट के साथ ही ये सलीना को पूरी तरह खत्म करने जैसा था। सलीना परफ्यूम प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। इतनी गिरी हुई और घटिया औरत भी ऐसा शालीन काम कर सकती है, शायद पुरुषों को रिझाने के लिए। खराब रिकॉर्ड। क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर सलीना ने ऐसा क्या कर दिया कि परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऊंची संस्था भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ओलिम्पस ग्रुप, तुम सब जाग रहे हो, देखो तुम किसका बचाव कर रहे हो। सलीना का ऐसे उच्च स्तरीय मुकाबले में कोई काम नहीं। परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन ने सही किया है। अगर कोई खराब रिकॉर्ड वाला व्यक्ति प्रतियोगिता में शामिल होता तो यह मजाक बन जाता।
कुछ देर के लिए स्क्रीन टाइम ग्रुप और परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन की निष्पक्षता और न्यायप्रियता की तारीफों से भर गई और सलीना को गालियां देने लगी कि वो एक गिरी हुई औरत है और लुक उसकी खूबसूरती में अंधा हो गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विला के अंदर लिया ने आखिर वह नज़ारा देखा जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था। वह फोन कसकर पकड़ते हुए जहरीली हंसी हंसी। सलीना तो प्रतियोगिता के लिए योग्य भी नहीं थी, फिर वह उसका क्या बिगाड़ सकती थी। इस साल की इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन की विजेता तो निश्चित रूप से वही होगी। सलीना कभी भी इस मामले में बाजी नहीं पलट पाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी समय ओलंपस ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में लुक को परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख का फोन आया। मिस्टर जॉर्डन, शायद आपको पता नहीं कि जिस सलीना को आपने अनुशंसा दी, उसका इतिहास जजों को रिझाकर धोखाधड़ी करने का रहा है। और इस बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि हमारे संगठन की बहुत बदनामी हो गई। आयोजक भी इस बात से नाखुश है, इसलिए हमने उसका क्वालिफिकेशन कैंसिल करने का फैसला लिया। अगली बार किसी को अनुशंसा देने से पहले उसके चरित्र परख लीजिए। ये सुनकर सबने छुपकर लुक के चेहरे को देखा। परफ्यूम विभाग वालों की आंखों में हल्की सी चमक थी। मैंडी ने अपनी उंगलियां और कस दी। सलीना ने ओलंपस ग्रुप के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। अगर लुक उसे छोड़ देता तो ओलंपस ग्रुप फिर से ऊपर उठ सकता था। वह अब भी सबसे मशहूर प्रतिनिधि बन सकती थी। लेकिन लुक ने नए ट्वीट को देखा और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। आयोजक नाराज है और परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन भी। उधर से नाराज आवाज आई, हाँ, इतने बड़े पैमाने पर नकारात्मक खबरों के बीच अगर हमने सलीना को शामिल होने दिया तो परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को दोषी ठहराया जाएगा। लुक बोला, अच्छा तो आसान है, तुम लोगों को ही बदल दो। सामने वाला चौंक गया। मिस्टर जॉर्डन, आप मजाक कर रहे हैं। आप इस साल की अनुशंसा छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ सलीना से आपकी निजी नज़दीकी है, इसलिए आप बाकी परफ्यूमर की भावनाओं की अनदेखी करेंगे। उनकी बातों का मतलब साफ था, वह सलीना का आदमी है। लुक ने ठंडी आवाज में कहा, एक दिन आएगा जब तुम सलीना से घुटनों के बल बैठकर जगह मांगोगे। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मीटिंग रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। परफ्यूम विभाग के चेहरों पर अंधेरा था। आयोजक और परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को बदलना बहुत बड़ी बात थी। सच में सलीना ओलंपस ग्रुप की कर्मचारी नहीं थी, बल्कि उनकी देवी थी। लुक ने वेबो देखा, जब तक ट्रोलिंग लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उन्हें कहो, वक्त आ गया है। पीआर विभाग की लड़कियां, जो लंबे समय से तैयार बैठी थीं, एक साथ बोलीं, रोजर, मिस्टर जॉर्डन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही वेबो पर सबसे तीव्र बहस चल रही थी, अचानक हालात पलट गए। सबसे पहले जो लोग सलीना को गालियां दे रहे थे, वे स्थायी रूप से ब्लॉक हो गए। उनके कमेंट और संदेश पोस्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर वेबो पर सलीना से जुड़ी सारी स्कैंडल्स गायब होने लगीं। कुछ ही मिनटों में इंटरनेट से हर फोटो, अफवाह और बुरा शब्द ऐसे मिट गया जैसे कोई बग सब निगल गया हो। लोग हैरान रह गए। खासतौर पर बदनाम करने वाले वेबो एडमिन से शिकायत करने गए, लेकिन वहां भी वे मैसेज भेज नहीं पा रहे थे। फिर वे लोग फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसी जगहों पर सलीना और ओलंपस ग्रुप को बदनाम करने पहुंचे, लेकिन पाया कि अब सिर्फ वेबो ही नहीं, बल्कि सलीना का नाम लेते ही हर प्लेटफॉर्म उसे ब्लॉक कर देता है, इवन अक्षरों से लिखने पर भी। पूरा इंटरनेट जैसे किसी बड़े क्लीनअप से गुजरा हो। सलीना से जुड़ा एक भी स्कैंडल नहीं बचा। लोग दंग रह गए। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ओलंपस ग्रुप की वेबसाइट पर एक टॉप नोटिस आया, जो भी लेडी सलीना को बदनाम करेगा उसे सजा दी जाएगी। साथ ही उन अकाउंट्स, मार्केटिंग नंबर्स और एंटरटेनमेंट मैगजीन की लंबी लिस्ट लगी थी, जिन्होंने फोटो शेयर किए थे या जानबूझकर अफवाहें फैलाई थीं। अंत में एक घमंडी चेतावनी थी, वकील का नोटिस भेज दिया गया है, कृपया दरवाज़ा खोलकर साइन कर दीजिए। ये देखकर लोग सन्न रह गए।
ओलिम्पस ग्रुप के वकील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने कठिन माने जाते हैं कि कभी कोई केस नहीं हारे। इस लिस्ट में नाम आने का मतलब था बर्बादी। क्या लूक सचमुच सलीना के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है? और सिर्फ एक दो को सजा देने के बजाय ये तो बड़े पैमाने पर सीधा हिसाब किताब करने जैसा था। इंटरनेट पर बैठे कई ट्रोल गुस्से में थे, हमने तो बस कुछ बातें ही कहीं, ना गाली दी ना मारा। ओलिम्पस ग्रुप इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? जिन्होंने गालियां दी थीं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था, वे भी डर गए। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद कौन गारंटी दे सकता था कि अगला नंबर उनका नहीं होगा? हर जगह अफरा तफरी थी। उस लिस्ट में आए नाम सिर्फ जानबूझकर अफवाहें फैलाने वाले थे, जिन्होंने सलीना के स्कैंडल का इस्तेमाल ध्यान खींचने के लिए किया था, न कि सीधे सीधे गालियां दी थीं। अब सोचो, जिन्होंने सलीना को पूरी तरह बदनाम कर दिया था, जब उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा तो उनका क्या होगा? उन्हें लूक के निजी अकाउंट पर लिखे वो शब्द याद आ गए, और अगर वो मजाक नहीं था तो उनके हाथ पांव कांप गए। कंप्यूटर के सामने बैठे अफवाह फैलाने वालों पर एक साथ सिहरन दौड़ गई। कुछ देर तक माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी सन्नाटे के बीच क्रीफिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस आया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी वी सलीना के मामले में जानबूझकर उसकी बदनामी की गई है। हम सदी पुरानी यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा पर कसम खाकर यह कहते हैं कि वो एक बेहतरीन छात्रा है, अच्छे चरित्र, ज्ञान और दयालु स्वभाव वाली। आशा है कि आप सब सच्चाई सामने आने से पहले दूसरों के प्रति उदार और अपने प्रति सख्त रहेंगे। ये घोषणा न केवल वेबो बल्कि कई हलकों को हिला गई। क्रीफिया यूनिवर्सिटी 100 साल पुराना मशहूर संस्थान है, जिसे ईश्वर के वेदी जैसा स्थान प्राप्त है। इतनी प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने अपनी साख दांव पर लगाई, अब कौन खुलकर सलीना पर शक करने की हिम्मत करता? क्रीफिया यूनिवर्सिटी का इस तरह खुलकर सलीना का बचाव करना परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा को हास्यास्पद बना गया। आखिरकार 100 साल पुरानी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने वालों और अफवाह फैलाने वालों में कौन जीतेगा, ये साफ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसके तुरंत बाद, जैसे सब पहले से तय था, ओलिम्पस ग्रुप की बड़ी अभिनेत्रियों और मूवी स्टार्स ने 1 मिनट से भी कम समय में क्रीफिया यूनिवर्सिटी की इस घोषणा को रिपोस्ट कर दिया। टीना बर्न्स, मूर्खों, अभी अभी बहुत मजे ले रहे थे ना? कुछ नकली तस्वीरें देख ली और तुरंत भीड़ की तरह गुलाम बन गए। कितने हास्यास्पद हो, दिमागहीन लोग, जो हमेशा कंप्यूटर के पीछे छिपकर रहेंगे, क्योंकि स्टेज पर दिखने लायक नहीं हो। टीना अपनी तेज तर्रार आदत के लिए जानी जाती है, लेकिन पहली बार उसने इंटरनेट पर इतनी खुलकर गालियां दी थीं, जिससे उसके फैंस भी दंग रह गए। फैंस ने नीचे कमेंट किया, टीना आज इतनी गुस्से में क्यों हो? टीना ने जवाब दिया, मुझे लेडी सलीना के ड्रामा में रोल के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला है। जब मैंने देखा कि ये बेवकूफ़ हमारे बॉस को बेवजह गालियां दे रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रह सकती थी? फैंस, कमाल है, टीना तुम तो मूवी क्वीन हो, तुम्हें भी ऑडिशन देना पड़ रहा है। टीना, किसने कहा कि मूवी क्वीन ऑडिशन नहीं दे सकती? मैंने भी छोटे छोटे रोल से शुरुआत की है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये तो मेरे लिए लड़कर पाया हुआ मौका है। जेनसन भी रोल चाहता था, लेकिन लेडी सलीना ने उसे नहीं लिया। तो चिंता मत करो, मैं सबसे बेहतरीन छोटा सा किरदार बनने वाली हूँ। उसकी बातों से साफ था कि टीना कंपनी के दबाव में नहीं, बल्कि खुशी से सलीना का बचाव कर रही थी। फैंस भी तुरंत संतुष्ट हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मनोरंजन जगत के फैंस, खासकर क्वीन और बड़े स्टार्स के फैंस, हमेशा सतर्क रहते हैं ताकि उनके आइडल पर कोई दाग न लगे। और अब जब सलीना ओलिम्पस ग्रुप के लिए काम कर रही थी और ग्रुप ने इतनी खुलकर उसका बचाव किया था, तो फैंस पहले वाली बदनामी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब जब टीना ने कहा कि उसके बॉस को तंग किया जा रहा है, तो क्या वे चुप रह सकते थे? लड़ाई शुरू होने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीना के बाद मैथ्यू के फैंस भी शामिल हो गए। आखिर सलीना की भलाई मैथ्यू के लिए सबको दिखाई देती थी।
मैथ्यू अभी बाहर शूटिंग कर रहा था और उसे ये सब पता नहीं था। लेकिन अगर पता होता तो उसकी फितरत के हिसाब से वो कभी चुप नहीं बैठता। टीना के फैंस ने शुरुआत की और उन्हें बैन भी नहीं किया गया। मैथ्यू के फैंस ने भी साथ दिया ताकि अपने आइडल का कर्ज उतार सकें। दोनों ग्रुप्स ने मिलकर सलीना की पुरानी खबरें खोजना शुरू किया ताकि उसका नाम साफ किया जा सके। और उन्हें कुछ चौंकाने वाली बातें मिलीं, जैसे सलीना ने चुपचाप एक चैरिटी फाउंडेशन और अनाथालय की स्थापना की थी। उसने शहर के बाहरी इलाके में ज़मीन खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए और 100 मिलियन निर्माण और सामग्री पर लगाए। अनाथालय का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था। साथ ही एक लिखित वादा भी था कि ब्रेकिंग ग्राउंड से कमाया गया सारा पैसा इसी चैरिटी फाउंडेशन को जाएगा। 200 मिलियन का रिकॉर्ड असली था और ब्रेकिंग ग्राउंड भले ही अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन टीवी सीरीज की रेटिंग्स सबके सामने थीं। ये सब झूठ नहीं हो सकता। दोनों फैन ग्रुप्स ने ये सब देखा और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें सलीना का क्रिफिया यूनिवर्सिटी का पुराना एग्जाम फुटेज और ये चैरिटी खबरें जोड़ दी और इंटरनेट पर डाल दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में सलीना के खिलाफ बोलने वालों पर पलटवार शुरू कर दिया। वो वीडियो आंधी की तरह हर बड़े नेटवर्क की हेडलाइन बन गया। जो लोग पहले उदासीन थे वे भी कहीं न कहीं भावुक हो गए। 200 मिलियन, सलीना के पास तो यही रकम थी ना, वही जो मिस्टर जॉर्डन ने रिडल परिवार से पेनल्टी के रूप में दिलवाई थी। उसकी मां की कंपनी अभी भी लिया के पास है। सलीना को अनाथालय बनाते देख थोड़ा दुख हुआ, शायद क्योंकि उसने खुद अनाथ से भी बदतर बचपन जिया है, इसलिए वह ऐसा करना चाहती है। वीडियो तस्वीरों से कहीं ज्यादा बोलता है। अब जो लोग बस कुछ फोटो देखकर सलीना को बदनाम कर रहे थे, उन्हें शर्म आ रही होगी। बदनाम करने वाले तो ब्लॉक हो चुके थे, चाहकर भी बहस नहीं कर पा रहे थे और लूक से टकराने के डर से ज्यादातर चुप हो गए। लेकिन कुछ लोग फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नए अकाउंट खोले और बिना सलीना का नाम लिए गालियां देना शुरू कर दिया। नाम साफ करने के लिए चैरिटी करना तो पुराना तरीका है। उसकी मां ने इतना पैसा छोड़ा, फिर भी उसने सिर्फ 200 मिलियन खर्च किए ताकि तुम जैसे बेवकूफ़ों को बहला सके। जैसे ही ये मैसेज आया, फैंस ने उस पर हमला बोल दिया। तू साला बेवकूफ़ है। सलीना ने 200 मिलियन लगाए, तू 20 पैसे भी नहीं दे सकता। पहले अपनी औकात देख। तूने क्या किया दिखा कभी। सुन ले, जिसने भी सलीना को गाली दी, मुझे वो पसंद नहीं। सिर्फ दिमागहीन बेवकूफ़ी सोच सकते हैं कि कोई लड़की जो चुपचाप चैरिटी करती है, वो घटिया इंसान होगी। रिपोर्ट कर दो इसे, लड़कियों। इस पर समय बर्बाद मत करो। जितने लोग हो, रिपोर्ट करो ताकि इसका अकाउंट भी बैन हो जाए। सुबह लैब सेशन था और ज़ैकरी लैब में दाखिल हुआ। आज वह देर से आया था, पहले से ही वे पोस्ट ग्रेजुएट छात्र पहुंच चुके थे। जैसे ही ज़ैकरी अंदर आया, कुछ अजीब सी नज़रें उसके पीछे की तरफ उठीं। ज़ैकरी जानता था वे किसे देख रहे हैं। उसने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ कहा नहीं। बाकियों का पूछने का इरादा नहीं था, बस कैजुअली देखा और नज़रें हटा लीं। इतना बड़ा स्कैंडल और गड़बड़ एक्सपेरिमेंट के बाद सलीना का हार मान लेना बिल्कुल सामान्य बात थी। समा बोली, टीचर अभी आने वाले हैं, सब क्लास के लिए तैयार हो जाओ। सभी ने सफ़ेद कोट पहनना शुरू किया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करने लगे। कुछ मिनट बाद मिस्टर न्यूमन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आए। चारों तरफ देखा और भौहें चढ़ाईं, एक क्यों गायब है। समा मुस्कुराते हुए बोली, प्रोफेसर, सब आ चुके हैं, कोई कम नहीं। मिस्टर न्यूमन ने फिर ध्यान से देखा और आखिरकार ज़ैकरी पर नज़र टिकी। वो लड़की जो कल तुम्हारे साथ आई थी, आज क्यों नहीं है? ये सवाल सुनकर सभी चौंक गए। लैब जैसे माहौल में ताकत और इनिशिएटिव ही मायने रखते हैं। कई लोग एक ही सेशन के बाद एडजस्ट न कर पाने पर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर्स आमतौर पर रिसर्च में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें ये तक परवाह नहीं होती कि नए छात्र आए या नहीं। अब मिस्टर न्यूमन ने खुद एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के बारे में पूछा।
समा ने होंठ भींचे। ज़ाकरी की आंखें चमक उठीं। प्रोफेसर, आप सलीना के बारे में पूछ रहे हैं? प्रोफेसर ने खुद सलीना के बारे में पूछा, ये दुर्लभ था। ज़ाकरी को चिंता हुई कि कहीं प्रोफेसर को यह न लगे कि सलीना ने शुरुआत में ही छुट्टी ले ली और उनका इम्प्रेशन खराब हो। इसलिए उसने जल्दी से कहा, सलीना को कुछ मुश्किलें आई हैं, प्रिंसिपल ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी है। 3 दिन बाद वे क्लास ज्वाइन कर लेंगी। मिस्टर न्यूमन ने सिर हिलाया। अच्छा, उसे याद दिलाना कि उसने कल का लैब डेटा जमा नहीं किया है, देना मत भूलना। ज़ाकरी सच्चे दिल से सलीना के लिए खुश हुआ। जी, प्रोफेसर। मिस्टर न्यूमन ने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की तरफ देखा। सलीना लैब में नई है, बहुत सी बातें उसे नहीं पता, तुम लोग उसकी मदद करना। सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैरान रह गए। सलीना की कल की सर्जरी तो पूरी तरह गड़बड़ थी, फिर भी मिस्टर न्यूमन उसे इतना महत्व क्यों दे रहे थे? समूह बहुत उत्सुक था, मगर पूछने की हिम्मत नहीं की और बोला, जी, प्रोफेसर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डगलस लेन ने गुस्से में फ़ोन मेज़ पर पटकते हुए कहा, लूक अब हद से ज़्यादा घमंडी होता जा रहा है, उसने हिम्मत कैसे की हमें धमकाने की? साइड में बैठे गोल्ड रिम चश्मा पहने, सलीकेदार दिखने वाले मध्यम कद के आदमी ने पूछा, उसने परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को किस बात पर धमकाया? डगलस ने नाखुश होकर उसे देखा। मिस्टर बर्टन, लूक ने कहा कि अगर हम सलीना को प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं देंगे, तो वह ऑर्गेनाइजर और हमारे उस पूरे ग्रुप को बदल देगा जो सलीना की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। बॉब बर्टन की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। मिस्टर जॉर्डन सलीना का इतना बचाव क्यों कर रहा है? ये डगलस के लिए भी समझ से बाहर था। तर्क के हिसाब से सलीना की इतनी खराब इमेज किसी भी कंपनी में होती, तो कब का उसे निकाल फेंका जाता। मगर लूक लगातार उसका बचाव कर रहा था। बॉब ने बेपरवाही से कहा, ओलिम्पस ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हम डरते तो नहीं, लेकिन बेवजह दुश्मनी भी नहीं लेनी चाहिए। बेहतर होगा यह मामला टाइम ग्रुप संभाले। टाइम ग्रुप ही इस फ्रेग्रेंस कंपटीशन का आयोजक था और वह भी मल्टीनेशनल कंपनी थी। डगलस ने तुरंत टाइम ग्रुप के हेड को कॉल करके पूरी बात बताई। लूक के रवैये से खफा होकर उसने ये भी कहा कि सलीना जजों को फुसलाकर चीटिंग कर रही है। टाइम ग्रुप और ओलिम्पस ग्रुप में पहले से ही प्रतिस्पर्धा थी, तो ये सुनकर टाइम ग्रुप का लीडर ठहाका मारकर बोला, समझ गया, हम देख लेंगे। डगलस ने कॉल काटा और फिर ध्यान आया कि इस मामले में शामिल एक शख्स वहीं मौजूद है। उसके चेहरे पर झेप सी आई। सॉरी मिस्टर बर्टन, मैं। बॉब ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं। डगलस ने राहत की सांस ली और व्यंग्य से बोला, सलीना 3 साल से बैन होने के बावजूद परफ्यूम कंपटीशन में आ गई, सचमुच हिम्मत वाली है। बॉब ये सुनकर हैरान हुआ, ऐसा कोई कानून है जो खराब रिकॉर्ड वाले लोगों को परफ्यूम कंपटीशन में आने से रोकता है? वह कोई हलचल नहीं मचा सकती, फिक्र मत करो। डगलस हंसते हुए बोला, ये तो पक्का है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइम ग्रुप का लीडर समझ गया कि यह मौका लूक की कमजोरी निकालने का है। कॉल रखने के बाद उसने बिना कुछ जांचे सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर भव्य अंदाज में सवाल उठा दिया। टाइम मीडिया, कानून के मुताबिक खराब रिकॉर्ड वाले लोगों को राज्य समर्थित प्रतियोगिताओं में भाग लेने से मना किया गया है। हम नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन ओलिम्पस ग्रुप परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को धमकाकर टाइम मीडिया को बदलने की बात कर रहा है, सिर्फ सलीना जैसे खराब रिकॉर्ड वाले को बचाने के लिए। मिस्टर जॉर्डन, आपके पास अब कोई सीमा या आत्मचेतना नहीं बची। जैसे ही यह पोस्ट आए, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लोगों ने तुरंत पैटर्न पकड़ लिया। जैसे ही वे सलीना को सीधे गाली नहीं देंगे, उनके अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे, तो सब लोग टाइम मीडिया की पोस्ट पर अपनी राय देने उमड़ पड़े। ओलिम्पस ग्रुप ने हद कर दी। टाइम मीडिया और परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन आयोजक और जज हैं, वे नियमों का पालन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? सच है, ओलिम्पस ग्रुप का बर्ताव अजीब लगता है। टाइम ग्रुप ने नियम के अनुसार काम किया। लूक अगर सलीना की इमेज बचाना चाहता है तो ठीक, लेकिन टाइम ग्रुप को धमकाना हद है।
सी, ओलिम्पस ग्रुप घमंडी है। टाइम मीडिया मल्टीनेशनल कंपनी है, लुक क्या कर लेगा। ये घमंड की बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। डी, मामला अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही सलीना को हटा दिया। सलीना के लिए क्या ये न्याय है? ओलिम्पस ग्रुप को तो परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मीडिया गाली दे सकते हैं, लेकिन ओलिम्पस ग्रुप जवाब न दे, ये कैसा नियम है? ए, बिल्कुल। सलीना का स्कैंडल अभी तक साबित नहीं हुआ, तो उसे लिस्ट से क्यों हटाया गया? परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मीडिया अंधे हैं क्या? क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने तो 100 साल की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर कहा कि सलीना निर्दोष है, और वह चैरिटी वीडियो भी है। इतनी मूर्खता कौन करेगा कि अभी ऐसे बयान दे? इंटरनेट पर बहस जोरों पर थी कि तभी एक अकाउंट ने खुलेआम टाइम मीडिया को रिप्लाई कर दिया। ओलिम्पस ग्रुप, हम आपको धमका नहीं रहे, बस बता रहे हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजक बदल गया है और टाइम मीडिया को हटा दिया गया है, धन्यवाद। ये देखकर बहस करने वाले सब लोग जम गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जिसने भी ये रिप्लाई पढ़ा, सब स्तब्ध रह गए। कोई बताए, क्या मैं अंधा हूँ? मुझे नहीं लगता तुम अंधे हो, मैंने भी वही देखा। कैपिटल से आया रिडल परिवार। कैपिटल का रिडल परिवार क्यों सलीना का बचाव करेगा? मुझे लगता है मैंने गलती से कोई राज जान लिया है। मुझे एक अफवाह याद आई, क्रीफिया के बुजुर्ग कहते थे कि सलीना की मां कैपिटल से आई थी और किसी बड़े रईस घराने की महिला थी। क्या वह रिडल परिवार की महिला थी? तो फिर सलीना तो कैपिटल का रिडल परिवार जब खुलेआम सलीना का समर्थन कर रहा है, तो इसमें झूठ कैसा? परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मीडिया के साथ साथ उन लोगों के लिए अफसोस है जिन्होंने सोचा था सलीना को आसानी से दबाया जा सकता है। नतीजा यह निकला कि वह तो किसी बड़े शख्स की सुरक्षा में है। टाइम मीडिया के लीडर ने जब देखा कि रिडल परिवार ने उसके पोस्ट पर जवाब दिया है, तो उसका दिमाग सुन्न रह गया। यह क्या हो रहा है? उसी दौरान उसके ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुला और टाइम ग्रुप का बॉस अंदर आया। उसने एक डॉक्यूमेंट उसके मुंह पर दे मारा और गरज कर बोला, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इंचार्ज का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर पटेल, परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा था कि सलीना बस एक मामूली इंसान है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि। मिस्टर पटेल ने उसकी नाक पर उंगली तानकर गुस्से से कहा, तुमने जांच नहीं की? क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नहीं दिखा क्रीफिया यूनिवर्सिटी कैसे उस स्टूडेंट का बचाव कर रही थी? ये भी नहीं देखा कि वह 200 मिलियन चैरिटी में फेंक सकती है? अब टाइम ग्रुप ने न सिर्फ आयोजक का अधिकार खो दिया, बल्कि रिडल परिवार को भी नाराज कर दिया। निकलो यहाँ से, अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो। इंचार्ज का चेहरा पीला पड़ गया। दिल ही दिल में उसने डगलस को कोसा जिसने उसे सलीना के नाम पर ओलिम्पस ग्रुप को नीचा दिखाने को उकसाया था। कैपिटल के रिडल परिवार की तुलना में टाइम मीडिया तो चींटी और हाथी जैसा है। अगर उसे पता होता कि सलीना का कैपिटल के रिडल परिवार से रिश्ता है, तो वह 100 बार भी सोचकर कभी दुश्मनी नहीं मोल लेता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डगलस को सीनियर स्टाफ के सवालों ने जड़ कर दिया। प्रेसिडेंट, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने ठंडे लहजे में पूछा, बताओ, जब तुमने सलीना को डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भेजा, क्या तुमने उस स्कैंडल की सच्चाई की जांच की थी? डगलस का चेहरा बिगड़ गया। पूरा इंटरनेट उसे गाली दे रहा है, वो सारी फोटोज भी असली हैं और सलीना का पुराना रिकॉर्ड भी है। 3 साल पहले ऑडिशन में उसने मिस्टर बर्टन को फुसलाकर चीटिंग कराने की कोशिश की थी। ऐसे इंसान की और क्या जांच चाहिए? डगलस ने बॉब की तरफ देखा। बॉब ने ठंडे चेहरे से सिर हिलाया। प्रेसिडेंट, ये कहना शायद ठीक न हो, लेकिन सलीना के चरित्र में वाकई कुछ गड़बड़ी है। प्रेसिडेंट ने बॉब को देखा, फिर निगाह डगलस पर टिकाई। मतलब तुम नहीं जानते थे कि यह स्कैंडल सच है या झूठ? बस पुराने किस्सों और अटकलों पर भरोसा करके ये घोषणा जारी कर दी। डगलस का चेहरा बदल गया और उसने नाराज होकर कहा, प्रेसिडेंट, सलीना जैसी औरत के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
प्रेसिडेंट का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी ने 100 साल की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर कहा कि उसके चरित्र पर शक नहीं किया जा सकता। और वही सलीना, जिसे तुम गिरे हुए चरित्र वाली कह रहे हो, उसने चुपचाप 200 मिलियन लगाकर अनाथालय बनाया है। इस तरह हमारे परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को हंसी का पात्र बना दिया। डगलस का चेहरा फक पड़ गया। बॉब की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। डगलस कुछ कहने ही वाला था कि प्रेसिडेंट ने और जोड़ा, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैपिटल का रिडल परिवार खुलेआम आयोजक बदल चुका है और हमसे आज ही इस मामले पर सफाई मांग रहा है, वरना परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व ही खतरे में होगा। डगलस और बॉब दोनों के चेहरे एक साथ बिगड़ गए। डगलस हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट, कैपिटल का रिडल परिवार तो। प्रेसिडेंट ने ठंडी आवाज में कहा, हुडिंग ग्रुप, कैपिटल का रिडल परिवार, राजधानी की 1/4 ताकत उन्हीं के हाथ में है। ये साफ है या नहीं? मैंने सोचा था कि तुमने सच्चाई जांचकर सलीना का चरित्र दोषपूर्ण मानकर यह घोषणा जारी की होगी, लेकिन असल में सब कुछ बस तुम्हारा सोचना था। प्रेसिडेंट गुस्से से बोला, अब कैपिटल का रिडल परिवार मुझसे जवाब मांग रहा है, बताओ मैं क्या करूं? डगलस घबरा गया, उसके माथे पर ठंडी पसीना आ गया। प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था कि सलीना का रिडल परिवार से रिश्ता है, तभी मैंने वह। प्रेसिडेंट ने ताना मारा, मतलब अगर उसका रिडल परिवार से कोई रिश्ता न होता, तो तुम कभी अपनी गलती नहीं मानते। डगलस का चेहरा जम गया। प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, मैं अभी वह ट्वीट डिलीट करता हूं और माफी मांगता हूं। प्रेसिडेंट की आंखों में बर्फ उतर आई। जरूरत नहीं, मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूं, तुम परफ्यूम एसोसिएशन से हटा दिए गए हो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। यहाँ से जाने से पहले इसे सुलझा लेना। मुझे परवाह नहीं तुम माफी मांगो या सलीना से भीख मांगो। अगर परफ्यूम ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का नुकसान हुआ, तो हमारे वकीलों का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर प्रेसिडेंट गुस्से से भरे लोगों के साथ बाहर निकल गया। डगलस डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने घबराकर बॉब की तरफ देखा। मिस्टर बर्टन, अब हम क्या करें? मैंने कैपिटल के रिडल परिवार को नाराज कर दिया है। बॉब का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने डगलस को देखा और बोला, कैपिटल का रिडल परिवार सलीना के लिए खड़ा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि उनका उससे रिश्ता है। अगर आखिर में साबित हो गया कि सलीना ने ही गलती की थी, तो तुम बस नियमों के हिसाब से काम कर रहे थे। कैपिटल का रिडल परिवार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहकर बॉब मुड़कर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किले के अंदर ऑस्वाल्डो ने यह मामला संभाल लिया था और सलीना को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे शायद डर था कि सलीना बोर न हो जाए, इसलिए उसने 2 बिल्लियां उसके साथ रखने के लिए ले आया। सलीना ने फर्श पर पड़ी दोनों नवजात बिल्लियों को देखा। सफेद बाल, काले पंजे, बैंगनी आंखें और प्यारी सी म्याऊं, वे सचमुच बहुत प्यारी लग रही थीं। सलीना जब उन्हें छेड़ रही थी, तभी उसका फोन बजा। लेया ने देखा कि कॉल स्कूल से है और फोन उसे पकड़ा दिया। सलीना ने उठाया। ज़ैकरी। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ैकरी समझ गया कि वो अच्छे मूड में है और मुस्कुराकर बोला, सलीना, मिस्टर न्यूमन ने कहा है कि तुम 3 दिन बाद क्लास आना और कल का एक्सपेरिमेंट डेटा जमा करना मत भूलना। सलीना ने छेड़ने वाली स्टिक नीचे रखी और आलस से उबासी ली। ओके, सलीना ने फ़ोन पर कहा। ज़ैकरी ने कुछ स्कूल से जुड़ी बातें समझाईं और फिर कॉल काट दी। फ़ोन रखने के बाद सलीना ने देखा कि लेया पास खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ गंभीर था और उसकी भौहें तनी हुई थीं। सलीना मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? लेया ने कहा, मैडम, मिस्टर जॉर्डन आपसे मिलना चाहते हैं। सलीना ने भौहें उठाईं। अगर यह सिर्फ लुक का कोई काम होता, तो लेया का चेहरा ऐसा नहीं होता। लेया ने गाल फुलाए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको उनके घर ले आऊं और ख़ास तौर पर कहा कि यंग मास्टर को मत बताना। यही वजह थी कि वह उलझन में थी। ऑस्वाल्डो उसका मालिक था और उससे कुछ भी छुपाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, खासकर जब सलीना सार्वजनिक विवाद के बीच थी। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ होता,
तो इसकी सज़ा कोई भी नहीं झेल सकता था। लेकिन ये लूक था जिसने इतनी गंभीरता से कहा था, इसलिए लेया चिंतित थी कि शायद वाकई कुछ ऐसा है जिसे ऑस्वाल्डो को नहीं पता चलना चाहिए। इसी वजह से वह असमंजस में थी। सलीना ने मुस्कुराते हुए लेया के बालों पर हाथ फेरा और कहा, गाड़ी निकालो। लेया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन यंग मास्टर ने कहा था, मिस्टर जॉर्डन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सलीना ने शांत और समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, जरूर कोई खास बात है। सलीना की यह बात सुनकर लेया को सुकून मिला और वह कार लेने चली गई। 10 मिनट बाद लेया सलीना को लेकर निकल पड़ी। लिया, जो लगातार इंटरनेट पर चल रहे माहौल पर नजर रख रही थी, जैसे ही उसने देखा कि राजधानी से रिडल परिवार ने सलीना का बचाव किया है, उसके चेहरे पर गहरी दहशत छा गई। उसने कभी राजधानी की स्थिति का अध्ययन किया था, क्योंकि वह इज़ाबेल के जरिए राजधानी के रईसों के शकल में दाखिल होना चाहती थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि रिडल परिवार का क्या स्थान है। यह अफवाह थी कि सलीना की माँ, जो राजधानी से आई थी, एक ताकतवर परिवार की बेटी थी। क्या सलीना की माँ वास्तव में राजधानी के रिडल परिवार से थी? लिया बुरी तरह डर गई, उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। राजधानी का रिडल परिवार अगर सलीना के पीछे खड़ा है, तो उसके लिए लिया को कुचलना और मिटा देना बच्चों का खेल होगा। लेकिन उस डर के बाद लिया के दिल में जलन और भी ज्यादा भड़क उठी। उसकी चमकती आंखों में जहरीली नफरत तैर रही थी। क्यों सलीना हर चीज में उससे बेहतर है? सलीना उससे ज्यादा खूबसूरत है, उससे ऊंचा दर्जा रखती है, उससे ज्यादा समझदार और प्रतिभाशाली है। सलीना एक नोबल लेडी है, और वह तो नाजायज बेटी है जिसे हर कोई तिरस्कार से देखता है। सलीना के साथ कुछ हुआ तो इतने लोग उसका बचाव करने आ गए, लेकिन जब लिया पर मुसीबत आई तो सब उसे मार गिराना चाहते थे। मानो शुरुआत से ही तय था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी संघर्ष कर ले, वो कभी सलीना से आगे नहीं निकल पाएगी। जलन उसके दिल को ऐसे डस रही थी जैसे कोई जहरीला सांप। उसकी नुकीली उंगलियां उसकी हथेलियों को चीर रही थीं। अगर वह जीत नहीं सकती, तो सलीना को भी बर्बाद कर देगी, उसे मिट्टी में मिला देगी और पूरी तरह तबाह कर देगी। लिया के चेहरे पर पागलपन भरी एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान उभरी। उसने फोन निकाला, एक नंबर मिलाया और ठंडी आवाज में बोली, सलीना को बदनाम करते रहो। उधर से एक आदमी की आवाज आई, लिया, तुमने इंटरनेट नहीं देखा? अब अगर सलीना पर कोई झूठी बात भी डाली जाए, तो वो पोस्ट ही नहीं होती। अगर झूठी खबरें फैलानी ही न जा सके, तो और बदनामी फैलाने का क्या फायदा? लिया के होठों पर ठंडी हंसी आई, लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते? तुम सलीना के आदमी बनकर सामने आओ, लाइव में उसकी रोमांस की कहानी सुनाओ। ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। आदमी ने ताना मारा, तुम बहुत निर्दयी हो, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। इतने लोग इंटरनेट पर सलीना का बचाव कर रहे हैं, और खासकर राजधानी का एक बड़ा परिवार भी उसके पीछे है। हमें पैसा चाहिए, लेकिन जान उससे भी ज्यादा। लिया ने ठंडे स्वर में कहा, उस तथाकथित बड़े परिवार की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर सलीना का इतना बड़ा बैकग्राउंड होता, तो क्या वह इतने सालों से यूं ही सताई जाती? राजधानी का रिडल परिवार, जो अब तक सलीना के मामलों से दूर रहा, अचानक सामने आकर उसका बचाव क्यों कर रहा है? लिया को यह अजीब लगा, इसलिए उसने ये बहाना बनाकर आदमी को समझाया। आदमी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब? मैं पैसा दूंगी, लिया ने लाल होठों को चाटते हुए कहा। उसकी आंखों में साजिश चमक रही थी। बस ठोस सबूत पेश करो और यह साबित कर दो कि तुम्हारा सलीना से रिश्ता है। तब शायद तुम किसी ताकतवर परिवार के दामाद भी बन जाओ। आदमी ने ठंडी आवाज में सांस छोड़ी, लेकिन उसके लहजे में रुचि झलक रही थी। लिया ने उसे और उकसाया, अगर वाकई सलीना का उस बड़े परिवार से रिश्ता है, तो वे अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे। तब तुम्हें और भी पैसा मिलेगा। चंद लफ्जों से जिंदगी भर का पैसा मिल जाएगा। लिया का चेहरा जहरीला था, लेकिन आवाज नर्म। अगर राज खुल भी गया,
तो तुम्हारा अपराध बस अफवाह फैलाने का होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ साल जेल और बदले में पूरी जिंदगी का वैभव। इसमें हिचकिचाना क्या, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई और करेगा। रुको, आदमी ने लिया की बात काट दी, पैसा दो। लिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तो क्या हुआ अगर सलीना का बचाव हो रहा है? जब तक ये बदनामी मिट नहीं जाती, सलीना हमेशा एक बदनाम औरत ही कहलाएगी। ... लिया ने सलीना को शहर के बाहरी इलाके में बने एक एस्टेट में पहुंचाया। वह कार से कूदकर उतरी, पीछे का दरवाजा खोला और सलीना बाहर आई। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे और वह अनजाने से इस हवेली को देख रही थी। लिया भागकर डोरबेल बजाने गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा अंदर से खुला। लिया ने सलीना को भीतर पहुंचाया। छत पर बने फूलों के कमरे में लूक ने कैमरे से सलीना को अंदर आते देखा और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। उसने हाथ पैंट की जेब में डाले और फूलों के कमरे की तरफ देखा। उसकी आवाज़ भारी थी, मैडम, ऑस्वाल्डो के लिए ये खजाना बचपन से ही एकमात्र चीज़ रहा है। ऑस्वाल्डो को बहुत कम चीज़ें पसंद थीं। बचपन से लेकर अब तक मानो बस सलीना ही उसकी चाहत थी। वो उसे बहुत संभाल कर रखता था, यहाँ तक कि उसे डर न लगे या वह दूर न हो जाए, इसलिए उसने अपनी असली पहचान छुपाई और खुद को नर्म और सज्जन इंसान की तरह दिखाया। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। फूलों का कमरा शांत था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लूक ने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर नज़र हटाकर जेब में हाथ डाले और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ... सलीना ने कुछ कदम चले ही थे कि उसने एक अप्रत्याशित शख्स को देखा। विवन बगीचे में बैठी थी, बड़े सलीके से चाय बना रही थी। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, उसने नज़र उठाकर सलीना को देखा और फिर नज़र फेर ली, जैसे वो उसे जानती ही न हो। सलीना ने विवन को देखा तो उसकी आंखें हल्की सी बुझ गईं।